हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हैं सोमनाथ नगरी में। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में दिखाया कि हमने कवर किया अपनी वीडियो में द्वारकाधीश जी को, और आज फिर हम कृष्ण कन्हैया जी को एक और नई हिस्ट्री और एक नया रूप को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग सोमनाथ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर भालुका तीर्थ में हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर जब श्री कृष्ण भगवान जी विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करते वक्त एक भील आया और उन्होंने तीर चलाया, और अब उनके बाएं पैर में ये तीर लगा। वह जो शिकारी था उसने जब तीर चलाया था उसने ये समझ के तीर चलाया कि कोई मृग है और मृग की जो मणि है वो चमक रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि श्री कृष्ण भगवान जी पैर पर पैर रख के जब विश्राम मुद्रा में थे तो उनके पैर की जो मणि चमक रही थी उसको गलती से समझ के उन्होंने हिरण की आँख समझ के मणि पे उन्होंने तीर चलाया, और जिससे श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना यहाँ शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को चले गए। ये वो स्थान है जहाँ पर तीर लगा था श्री कृष्ण भगवान जी को, और में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे वैकुंठ धाम चले गए। लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं, और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। यहाँ उनको भाला लगा, वो स्थान है ये भालका तीर्थ, और त्रिवेणी संगम जाकर देह छोड़ा, वो जगह को देहोत्सर्ग कहते हैं। ये हरिहर का स्थान है। शिव जी के भक्तों भी आते हैं, कृष्ण के भक्तों आते हैं। कृष्ण को लगा बाण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण जहाँ हरि ने ली अंतिम सांस। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, जहाँ नटवर ने त्यागा संसार। कृष्ण शरणम मम, कदम्ब केरी भालका तीर्थ है वो पवित्र धाम। कृष्ण शरणम मम। द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता ये भालका तीर्थ, वो पावन स्थान जहाँ सृष्टि के पालनहार ने त्यागा अपना शरीर। श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रज 84। गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद 12 लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भालका तीर्थ, जो सुनाता है कहानी भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की। इसी से जस्ट 2 किलोमीटर आगे आपका वो स्थान है जहाँ पे शरीर त्याग कर श्री कृष्ण भगवान जी वो वैकुंठ धाम को चले गए थे। ये जगह सोमनाथ के पास सोमनाथ है, और यहाँ 4.5 किलोमीटर सोमनाथ टेम्पल से ये जगह पड़ती है आपकी। यहाँ जब भी आने का प्लान हो आपका तो यहाँ आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय फ्लाइट आ सकते हैं, बाय टैक्सी, बाय रोड, कैसे भी आप आ सकते हैं। ईजिली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। आसपास काफ़ी होटल अवेलेबल है। 500 से 1000 रुपये के रेंज में आपको एसी नॉन एसी होटल्स मिल जाते हैं। साइट सीन के लिए यहाँ पर लोकल टैक्सी एंड ऑटोज़ मिल जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए। जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ आप भालुका तीर्थ जरूर आए। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। अंदर जो श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। शब्द नहीं है हमारे पास बयां करने के लिए। ये सुंदर आंगन आप प्रांगण देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। 24 घंटे यहाँ पे कीर्तन भजन वगैरह चलता रहता है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ जो सबसे खास बात है, आज भी वो वृक्ष, पीपल का वृक्ष आज भी है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान जी विश्राम कर रहे थे। पेड़ सूख गया, लेकिन ठीक है, उसकी जो शाखा है वो सूख गई हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन अभी भी पत्ते जो है वो हरे हैं। कितने हजारों वर्षों की बात है। तो ये लगभग 5500 से भी पुराना वृक्ष है जो आज भी पूरा का पूरा हरा है। और जब भी आप आए यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद जरूर ले। और जय द्वारकाधीश, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे जो श्री कृष्ण भगवान जी के भिन्न भिन्न रूपों को और अलग अलग जहाँ जहाँ उनके मंदिर है उसको लोगों तक पहुँच सके, और उनकी हर कथा हर चित्रण का वर्णन हो सके। आज हम लोग हैं सोमनाथ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी अपनी वीडियो में कवर किया, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी शयन मुद्रा में थे, आपका विश्राम अवस्था में थे,
वो जगह भालू का तीर के नाम से जानी जाती है। और ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। ये वह जगह है जहाँ से भील ने तीर चलाया था। और भालू का तीर वो जगह जहाँ पर ठीक है श्री कृष्ण भगवान जी को तीर जाके लगे थे। यहाँ से 3 तीर छोड़े गए थे, यह समझकर कि कोई हिरण है और हिरण की आँख चमक रही है। और ये उनके सीधे श्री कृष्ण भगवान जी के जो पैर में मणि थी उस को देखते हुए ठीक है भील ने तीर छोड़ा और जाके वहाँ श्री कृष्ण भगवान जी के पैर को जाके लगा, वो जिसमें पैर पे पैर रख के श्री कृष्ण भगवान जी शयन मुद्रा यानी कि आपकी विश्राम स्थिति में थे और पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। ये वो जगह है जहाँ से तीर चलाया गया। और आप सब जानते होंगे कि ये एक तरीके से एक बदला भी था। बदला कैसे कि पिछले जन्म में जब श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे तो श्री राम जी ने पीछे से तीर चलाया था बाली को मारने के लिए। तो बाली ने त्रेता युग में फिर दोबारा जन्म लिया भील के रूप में और श्री कृष्ण भगवान जी को तीर जब वो चलाया था तो उससे यादव कुल का विनाश हो गया था। तो फिर उसके बाद भील ने श्री कृष्ण भगवान जी से समय याचना भी की। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने सिर्फ ये कहा उनसे कि आपको इसमें समय याचना कोई नहीं करनी है और ना आप समय याचना कीजिए, क्योंकि ये सब मेरी रचाई हुई लीला थी। आपने वही किया जो आपको मैंने कहा या मैंने जो रचा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी का वैकुंठ धाम जाने का समय आ गया था। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी अब वैकुंठ धाम जाने से पहले ये सारी लीला रची। आगे की कवरेज मैं आपको यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में और भालुका के नाम से ये जगह जानी जाती है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी को भील ने तीर मारा था उनके बाएं पैर में। और ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी लेटी हुई मुद्रा में है। और यहाँ पे वो एक वृक्ष भी है जो मैं अपनी वीडियो में कवर कर रही हूँ, जिसके नीचे कान्हा जी लेटे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना तीर लगा था। और इसी के पास एक जगह पड़ती है जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे। तो बाद में श्री कृष्ण जी से उस भील ने माफ़ी मांगी और क्षमा याचना की, तो उन्हें कृष्ण भगवान जी ने क्षमा कर दिया और कहा कि ये सब मेरी ही लीला थी, ये सब मेरी ही लीला थी। जबकि जब वह शिकार करने के लिए निकला था भील, तो उसने सोचा कि ठीक है कोई मृग है और मृग समझ के उसने तीर चलाया था। और उनके बाएं पैर के नीचे जो एक मणि चमक रही थी उस मणि से में जाके वो तीर लगा और जिससे श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने प्राण छोड़ यहाँ से वैकुंठ धाम के लिए चले गए। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये वो स्थान जहाँ पे ठीक है श्री कृष्ण भगवान जी को तीर लगा था, इसी से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बाण गंगा के नाम से वो जगह जानी जाती है जहाँ भील ने तीर छोड़ा था। और उससे 3 किलोमीटर आगे जाके गोलोक धाम आता है जहाँ पे बलराम जी श्री कृष्ण जी के बड़े भ्राता बलराम जी ने श्री कृष्ण भगवान जी का अंतिम संस्कार किया था। यह जगह त्रिवेणी घाट के पास में आती है। और सोमनाथ जो अब जगह है सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा सारे डेवलप किया गया है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे श्री राम मंदिर है, सूर्य मंदिर है, पांडव जब अज्ञातवास के टाइम में यहाँ पे आके रहे थे। उसके अलावा शंकराचार्य पीठ है आपकी, गोलोक है, गोलोक में भी 5 मंदिर आते हैं, देखने लायक मंदिर है आपके। श्री राम टेम्पल बहुत खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर आपका। त्रिवेणी घाट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये सारी जगह भी आप घूमिएगा। उसके अलावा यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है आपका, साउथ बेस का तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो ये 6-7 जगह है जो आपको जानी चाहिए। एंजॉय के लिए आपको यहाँ पे बीच भी मिलेंगे और तीर्थ के दर्शन भी मिलेंगे। तो दोनों जगह जरूर जाइएगा, आप एंजॉय भी कीजिए और भगवान जी का आशीर्वाद भी लीजिएगा। यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा उनके होटल्स भी हैं जो एसी नॉन एसी दोनों मिल जाते हैं। 700 रुपये से स्टार्ट हो जाता है आपको और 1000-15,000 रुपये के रेंज में आपको एसी होटल और नॉन एसी आपको 700 रुपये की रेंज में अच्छे होटल मिल जाते हैं। खाना भी काफ़ी अच्छा मिलता है, कैंटीन है यहाँ पर आपको और काफ़ी चीपर खाना मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा। आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको दे दूंगी। और जब भी आप प्लान करें यहाँ पर आने का
तो आप विंटर में आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। यहाँ आने के लिए सही समय जो है आपका नवंबर के बाद है, नवंबर से लेके और मार्च तक का अच्छा समय है। उसके बाद यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती, क्योंकि समुद्र का किनारा अरब सागर यहाँ पे पास में ही है, तो गर्मी में यहाँ पे आने का प्लान मत कीजिएगा। खाना अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, डिफरेंट यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा आके आपका। और श्री कृष्ण भगवान जी के साथ साथ शिव भगवान भोलेनाथ सब प्रथम ज्योतिर्लिंग के भी यहाँ पे दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 मंदिर है, एक पुराना मंदिर है जहाँ पर शिव भगवान का जो ज्योतिर्लिंग था वो है पुराना मंदिर। दूसरा जो 60 ईयर बिफोर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, वो दूसरा नया मंदिर बना हुआ है। तो दोनों मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें आप। टैक्सी यहाँ पे लोकल साइट सीन के लिए आपको टैक्सी और ऑटो मिल जाते हैं, बहुत चीपर रेट में मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर तो उनसे रेट तय करके आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी को यहाँ पे मंदिर में कोई स्पेशली प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, खाली दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे इतने सारे भिन्न भिन्न आपको आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो आपने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अलग अलग रहस्यमय और रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में तीर्थ के अलावा इतने सारी चीज़ें जगह है जहां अगर हम जाएं तो हमें हर जगह एक नया एक्सपीरियंस होगा। ये साक्षात दर्शन श्री कृष्ण भगवान जी के, हमारे कान्हा जी के, जो विश्राम मुद्रा में लेटे हुए हैं और पैर पे पैर रखा हुआ है। और जो आप देख रहे हैं ये वो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान जी विश्राम मुद्रा में थे, 9000 वर्ष से भी पूर्व ये पेड़ आप देख रहे हैं जिसकी शाखाएं आज भी हरी है। तो ये